How are you? I'm fine. I hope you will be also fine. Pay attention here. Your Hindi teacher Shweta Tiwari. So take your हिंदी बुक एंड ओपन चैप्टर 14। ओके बच्चों, तो आज मैं आपको हिंदी में चैप्टर 14 को रिवाइज करवाऊंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, ओपन चैप्टर 14 आपका जो चैप्टर नेम है वो है बचपन के दिन। ओके, यानी कि वो दिन जो आपने बचपन में जब आप बहुत छोटे थे तब स्पेंड किए थे। तो ये एक संस्मरण है। ठीक है, क्या है ये? एक संस्मरण है। ओके, बचपन के दिन। सो फर्स्टली अल्फा स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम उन दिनों। ओके, चलिए स्टार्ट करिए। सदा नहीं बेटा, बहुत सादा व सरल था। प्राय 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 हरक नहीं बेटा, हरण, हरण, बेहड़ा, पीपरी। यस, वेरी गुड। बाबा जी तुलसी दल का प्रसाद दिया करते थे। ओके, वेरी गुड। ओके, बचपन के दिन यानी कि वो दिन जो जब हम बहुत छोटे थे, बचपन के दिन जो चाइल्डहुड टाइम है, बचपना होता है जब हम छोटे थे, उस टाइम ये एक संस्मरण, एक स्टोरी, एक कहानी, एक संस्मरण है ये। तो बचपन के दिन कैसे होते थे, क्या होते थे, उसके बारे में सारा कुछ लेखक ने इसमें बताया हुआ है कि उन दिनों गांव का जीवन बहुत सादा और सरल था। यानी कि वो बताते हैं जब वो बचपन में, जब उनके बचपन के दिन थे, छोटे थे, उस समय उनके गांव का जीवन जो है ना बहुत सादा और सरल था। लोग सिंपल लाइफ जीते थे, साधारण जीवन जीते थे। प्रायः सभी चीजें गांव में ही मिल जाया करती थी। यानी कि जो भी उनकी आवश्यकता की जो चीजें थी वो सारी चीजें गांव में मिल जाती थी, जैसे दाल, चावल, आटा, मसाला, नमक, तेल आदि सब कुछ गांव में मिल जाया करता था। दवाई की छोटी मोटी दुकानें भी थी जिनमें हरण, बेहड़ा, पीपरी, ये सारी चीजें जो है आयुर्वेदिक हैं, देसी चीजें हैं जो यूज की जाती हैं एज अ मेडिसिन, एक दवाई के रूप में उपयोग की जाती हैं। तो ये सारी चीजें भी वहां मिल जाया करती थी। आदि अनेक प्रकार की चीजें मिल जाती थी। जहां तक मुझे याद है, मिठाई की कोई दुकान गांव में नहीं थी। यानी कि लेखक कहते हैं कि जब बचपन था हमारा, जब हम छोटे छोटे थे, तो हमें अच्छे से याद है कि मेरे गांव में कोई भी मिठाई की दुकान नहीं थी, की जरूरत की सारी चीजें मिल जाया करती थी। गांव में क्वेरी, ओके, क्वेरी जो है एक जाति है, ओके, एक समूह है। तो क्वेरी लोगों की काफी संख्या थी, यानी कि कोरी जात के लोग जो है रहा करते थे, जो साग सब्जी आदि बेचते थे। यानी कि उनका काम जो था साग सब्जी बेचना, वेजिटेबल्स को जो है सेल किया करते थे। दूध दही भी गांव में भरपूर था, गांव में खूब दूध दही मिलता था। चरखे काफी चलते थे, चरखे लोग चलाते थे और उससे कपड़ा वपड़ा बुनते थे, के धागा बनाते थे। गांव की आबादी कम थी,
गांव में लोग जैसे आबादी बहुत ज्यादा नहीं हुआ करती थी, काफी कम लोग रहते थे, जुलाहे सूत लेकर कपड़े बुन दिया करते थे। यानी कि जो चरखे के माध्यम से जो सूत बनाया जाता था, उससे मिलाकर के जो जुलाहे रहते थे, जुलाहे जो समूह के लोग थे, समुदाय के लोग थे, तो वो लोग क्या करते थे, कपड़े बना दिया करते थे। और चूड़ी हार, जो चूड़ी हार थे वो चूड़ियां बनाते थे। यानी कि हर सारी चीजें जो है उपलब्ध थी गांव में, छोटी मात्रा में, जिसकी जो जरूरत थी सारी चीजें मिल जाती थी। गांव में छोटे छोटे 2 मठ थे जिनमें साधु रहा करते थे। गांव के लोग उन्हें भोजन देते थे, जो साधु थे मठों में रहते थे उनको गांव की तरफ से भोजन दिया जाता था। लोग उनके प्रति जो है समर्पित हुआ करते थे, मान सम्मान करते थे। वे सुबह शाम घंटा घड़ियाल बजाकर आरती किया करते थे। यानी कि वो मठ में जो है घंटा बजाया करते थे और शंख बजाया करते थे, जो भी पूजा के इंस्ट्रूमेंट थे उस टाइम पर उनको बजाया करते थे। और तो लोग जो है उनके प्रति डिवोटेड थे कि वो पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो लोग उन तक भोजन पहुंचाते थे। आरती के समय गांव के भी कुछ लोग जुट जाते थे, ऐसा गांव में मोस्टली होता है। इसलिए गांव की जो लाइफ होती है ना, गांव की जो जिंदगी होती है बहुत ही अच्छी होती है। लोग जो है थोड़े में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन बहुत खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, वो मेंटली बहुत हेल्दी होते हैं। कभी कभी हम लोग भी जाया करते थे, बाबा जी तुलसी दल का प्रसाद दिया करते थे। तुलसी जो तुलसी पौधा होता है, उसी जो है प्रसाद में तुलसी का पत्ता, दल मतलब जो उसका लीव, जो उसकी पत्ती होती है, उसको लगा करके देते थे। तुलसी दल का प्रसाद दिया करते थे, यानी कि तुलसी का प्रसाद दिया करते थे। चलिए देखिए, कितनी पिक्चर को देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो संस्मरण है, जो मैंने आपको बताया ना, बचपन की यादें, संस्मरण बच्चों को बताएं, तो ये इसके लेखक जो है ना, वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो कि हमारे कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, पहले राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगीपूर्ण था। उन्हें अपने गांव की बहुत याद आती थी, और उन्होंने इस बारे में इस पाठ में लिखा भी है। और उन्होंने बच्चों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानकारियां भी, जैसे उनके बारे में अभी बताया ना कि वो आपके जो यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ओके। और उनका जो हमारा संविधान है उसमें भी उनका बहुत योगदान रहा है, वो उसके भी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। अंशुमान, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम राम नवमी से लेकर के इकट्ठे होते थे तक पढ़िए। जो भी यस, अंशुमान क्लास में है। यस यस, ओके ओके। तैयारियां की जाती थी। हम सभी बच्चे कागज और पानी के फूल बनाकर हाँ, ठाकुरबाड़ी के दरवाजों और सिंहासनों को सजाते थे। वेरी गुड। गांव के सभी लोग उत्सव में शामिल होते थे। व्रत नहीं, व्रत बेटा, व्रत व्रत। रखते और दधी पौधों के दिन एक दूसरे पर खूब दही हल्दी डालते थे। प्रायः हर साल कार्तिक मास में कुछ पंडित गांव में आ जाते थे, जो एक ढेड़ नहीं बेटा, 1.5 महीने। यस, रामायण, भागवत या किसी दूसरे पुराण की कथा सुनाते थे। जिस दिन पूर्णाहुति होती थी, उस दिन गांव के सब लोग इकट्ठे होते थे। वेरी गुड, स्टॉप। ओके। रामनवमी व जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी में राम जी का जन्म हुआ था, भगवान राम का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं।
तो रामनवमी व जन्माष्टमी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं अपनी बचपन की यादों को जो है बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं। इस मतलब उन्होंने एक संस्मरण लिखी है, उसके बारे में लिखा है। तो वो बता रहे हैं कि उनके गांव में रामनवमी और जन्माष्टमी के दिन मठ में, जो मठ मंदिर जो पूजा स्थल है, विशेष तैयारियां की जाती थी। हम सभी बच्चे कागज और पन्नी के फूल बनाकर ठाकुरबाड़ी के दरवाजों और सिंहासनों को सजाते थे। जो मंदिर का के जो दरवाजे और सिंहासन थे उनको खूब अच्छे से पन्नी से, पहले पुराने टाइम पर पन्नी से ही जो डेकोरेट किया जाता था, कटिंग की जाती थी, उसको लोग टांगते थे, ऐसे ही करते थे। गांव के सभी लोग उत्सव में शामिल होते थे, व्रत रखते थे, व्रत मतलब उपवास रखते थे। ददी कोदों के दिन एक दूसरे पर खूब दही हल्दी डालते थे। प्रायः हर साल, मतलब अधिकतर जो है हर साल मास में कुछ पंडित गांव में आ जाते थे, जो 1-1.5 महीने रहकर, यानी कि कुछ पंडित लोग जो हैं कथा वाचने या कथा कहने के लिए गांव में आ जाया करते थे और रामायण भागवत या किसी दूसरे पुराण की कथा सुनाया करते थे। जिस दिन पूर्णाहुति होती थी, यानी कि पूर्णाहुति मीन्स होता है जब कथा भागवत पूरी हो जाती है उसके बाद हवन होता है, ठीक है। तो पूर्णाहुति होती थी उस दिन गांव के सभी लोग इकट्ठे होते थे, यानी कि उसमें सभी लोगों का जो है लोग हिस्सा लेते थे। नेक्स्ट who will read? Yes, what's your name? मैम अबू शर्मा। यस अबू शामा, स्टार्ट रीडिंग बेटा। उन दिनों से लेकर के आदिशय होता था। उन दिनों रामलीला मनोरंजन और शिक्षा का मुख्य साधन थी, जिसका आयोजन अश्विन मास में किया जाता था। रामलीला करने वालों की टोली गांव में आ जाती थी और 15-20 दिनों तक गांव में खूब चहल पहल रहती थी। उस समय राम लक्ष्मण आदि जो बनते थे वे अधिक पढ़े लिखे नहीं होते थे। एक आदमी हाथ में रामायण लेकर बोलता था, उसी को वे लोग दोहराते थे। लोगों का मनोरंजन इस वार्तालाप से अधिक न होता। उनका मनोरंजन तो पात्रों की दौड़ धूप और लड़ाई आदि से होता था। ओके, स्टॉप। यानी कि आगे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं वो बताते हैं कि जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे वो बताते हैं कि उन दिनों, यानी कि जब वो बचपन में, जब वो छोटे थे, तो बचपन के दिनों में उन दिनों रामलीला मनोरंजन और शिक्षा का मुख्य साधन थी। यानी कि जो है सिनेमा घर और इस तरह से जो मॉल वगैरह, ये सारी चीजें जो आज मनोरंजन का साधन है, इंटरनेट, ये सब चीजें पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो उस टाइम पे लोग जो उनका मनोरंजन का साधन होता था वो इसी तरह के जो कुछ जो है ऑर्गेनाइज करते थे मेला टाइप में, ठीक है, मेला की तरह, और कुछ इस तरह की चीजों को ऑर्गेनाइज करते थे, जैसे रामलीला है। और शिक्षा के मुख्य, यानी कि रामलीला मनोरंजन और शिक्षा का मुख्य साधन थी। उन दिनों रामलीला मनोरंजन और शिक्षा का मुख्य साधन थी। रामलीला यानी कि रामलीला जो है की जाती थी, लोग उसमें जो भी पात्र होते थे उनको निभाते थे, ठीक है। तो उसमें डायलॉग्स बोलते थे, उनको समझाया जाता था, लोगों को बताया जाता था। तो उनसे क्या होती थी, उनको एक नैतिक शिक्षा मिलती थी, ठीक है, समाज के बारे में जानकारी मिलती थी, जिसका आयोजन अश्विनी मास में किया जाता था। रामलीला करने वालों की टोली गांव में आ जाती थी। जो रामलीला में जो लोग भी हिस्सा लेते थे, पात्रों को निभाते थे, उनकी एक टोली हुआ करती थी, एक समूह हुआ करता था, जो कि गांव में वो लोग आ जाया करते थे और 15-20 दिनों तक गांव में चहल पहल रहती थी। उस समय राम लक्ष्मण आदि जो बनते थे वे अधिक पढ़े लिखे नहीं होते थे, यानी कि जो ये पात्र को निभाते थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। इसलिए एक आदमी हाथ में रामायण लेकर बोलता था और वो जो पात्र निभाते थे वो उनके जो भी वो बोलते थे उनके डायलॉग्स को फॉलो करते थे, यानी कि वही बोलते थे, उसी को वे लोग दोहराते थे। लोगों का मनोरंजन इस वार्तालाप से अधिक ना होता था, यानी कि लोगों को इसमें बहुत ज्यादा जो है मजा नहीं आता था, आनंद नहीं आता था। सबसे ज्यादा उनको आनंद आता था किस चीज का, जब पात्र जो हैं दौड़ धूप करते थे और
जब लड़ाइयाँ लड़ते थे, जैसे राम रावण की लड़ाई दिखाई जाती थी या हनुमान जी से लड़ाई दिखाई जाती थी, इस तरह की चीज़ों को जब दिखाया जाता था तो लोग ज़्यादा प्रसन्न होते थे। ओके स्टूडेंट्स, एंड बाकी जो लाइंस हैं, जो भी आपकी इस चैप्टर की जो भी लाइंस हैं, इनको हम नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और आपका जो आज का वर्क है, इट मीन्स आप जो रिवाइज करोगे, जो वर्क करोगे, वो है फर्स्टली यू विल लर्न वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले आप शब्द और उसके अर्थ, शब्द अर्थ को लर्न करोगे, ठीक है। उसके बाद जो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांव में किस चीज की दुकान नहीं थी? मिठाई की। साधु लोग कहाँ रहते थे? क्या करते थे? मठ में रहते थे। क्या करते थे? वहाँ पूजा पाठ करते थे। जो भी है आप लोग को ऑलरेडी लिखवाया गया है। गांव में रामलीला मनोरंजन और शिक्षा का मुख्य साधन क्यों माना जाता है? ये सारा क्या करेंगे आप लोग रिवीजन करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? फर्स्टली यू विल राइट गिवन क्वेश्चन ऑन योर कॉपी। पहले कॉपी पर लिखिए, उसके बाद आंसर को आप लोग लिखिए। जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन को आप लिखेंगे, उनका आंसर लिखेंगे। उसके बाद आप लोग इसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट देखिए, उचित मिलान दिया गया है, इसको भी आप प्रिपेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स इनफ फॉर टुडे क्लास। हैव ए नाइस डे।